नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो यूपीएससी पैटर्न है वो क्या है। यदि आप यूपीएससी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आपको यूपीएससी का पैटर्न बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी आप यूपीएससी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, इस एग्जाम को कितने स्टेज में कंडक्ट कराया जाता है और किस स्टेज में कितने पेपर्स होते हैं और उन पेपर्स का क्या क्या सिलेबस होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये अनअकैडमी पे एक फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं फ्री में, जो कि अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे आप टॉप अनअकैडमी एडुकेटर्स के द्वारा आप फ्री लेक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो फ्री लाइव क्लासेस हैं वो 18 नवंबर 2020 से स्टार्ट होने जा रही हैं अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो कंटेंट्स होगा वहाँ पे आपको मिलेगा, क्विक डिस्कशन मिलेगा वहाँ पे, जिसका जो टॉपिक होगा वो न्यू डेवलपमेंट्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी पे होगा। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे फिल्म सीरीज मिल जाएगी जिसमें आप करंट अफेयर्स का अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तीसरी, आपको जो ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड मैप की सीजन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप पे अच्छे से कमांड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एस्से राइटिंग के लिए बहुत अच्छे से टिप्स मिल जाएगी, जिसमें आप एस्से राइटिंग में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी बताई जाएगी, जिससे आप इस कंपटीशन में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सेशन कंडक्ट कराया जाएगा, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लेक्चर्स होगा, जो क्लासेस होगी, वो राकेश वर्मा सर के द्वारा ली जाएगी, जो कि इंग्लिश में होगा। और करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होंगी वो दीपांशु सर के द्वारा लिया जाएगा, जो कि हिंदी मीडियम में होगी। हिंदी में आप इसको अटेंड कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड मैप का सेशन होगा वो मुदित गुप्ता सर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जो कि हिंदी में कंडक्ट क्लासेस होंगी। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो एस्से राइटिंग की जो टिप्स दी जाएगी वो बताया जाएगा अवधेश सिंह के द्वारा, अवधेश सिंह सर के द्वारा हिंदी में यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। उसके अलावा जो इस यूपीएससी एग्जाम के प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी के जो टिप्स होगी वो आरती मिश्रा मैम के द्वारा आपको यहाँ पे हिंदी में लेक्चर्स यहाँ पे फ्री में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ से यूपीएससी सीएससी का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस के द्वारा। दोस्तों, इन फ्री क्लासेस से आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इन्हें देखने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे साइन अप करना होगा और साइन अप करने के बाद आपको गोल यूपीएससी चूज करना होगा। ठीक है, यूपीएससी वहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए हुए लिंक को क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी उसके पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अनअकैडमी पे यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि यूपीएससी सीएससी का जो पैटर्न है वो क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको समझना होगा यूपीएससी जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 3 स्टेप में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है वो प्रीलिम्स का होता है, उसके बाद मेंस का होता है और इंटरव्यू का। यानी फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स का होता है, सेकंड होता है मेंस का और थर्ड होता है इंटरव्यू का। तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। तो जीएस फर्स्ट में जो पेपर होते हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीके, साइंस, एनवायरनमेंट, न्यूज़, करंट अफेयर्स, पॉलिसीज और एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जीएस 2 का पेपर होता है जिसको हम सीसैट के पेपर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आपको रीजनिंग का पेपर होता है। यहाँ पे यानी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये होता है जीएस 2
जो है पेपर 2। तो ये जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको मेंस का एग्जाम देना होगा। तो मेंस एग्जाम में जो आपको पहला पेपर होगा एसए का, ठीक है। एसए का एक पेपर होता है जो कि 250 नंबर का होता है। उसके बाद आपको जीएस के पेपर्स देने पड़ेंगे, जिसमें 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4। ये चारों 250 नंबर के होते हैं, यानी टोटल इनका जो मार्क्स होता है वो 1000 नंबर का होता है। चारों अलग अलग पेपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर होते हैं उसी सेम सब्जेक्ट के, एक पेपर 1 एक पेपर 2। तो ये भी 250 नंबर का होता है और टोटल ये 500 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक कंपलसरी पेपर देना होता है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज का पेपर। इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होता है यहाँ पे, और एक आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी, मराठी, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, जो भी शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेज दी गई है वहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। हिंदी हो गया, मराठी हो गया, बांग्ला हो गया, कोई भी लैंग्वेज में आप वो अपना ऑप्शनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये भी जो सीसेट की तरह होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। तो टोटल दोस्तों ये 250, 500, 1000, 1750 नंबर का जो है मेंस का एग्जाम हो जाता है, ठीक है। तो इसके नंबर जुड़ते हैं। उसके बाद इंटरव्यू का नंबर 275 मार्क्स का होता है। तो 275 मार्क्स प्लस 1750 मार्क्स, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 2025 मार्क्स का जो टोटल आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ठीक है, जो प्रीलिम्स का होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। यानी प्रीलिम्स में जब आप पास हो जाएंगे तो आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे। मेंस एग्जाम में पास होने के बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे, और इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद आप आईएएस या आईपीएस बनेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेज होती है आईएएस बनने के लिए। नहीं, आईएएस बनने के लिए आपको पहले प्रीलिम्स देना पड़ेगा, मेंस, और उसके बाद इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा। तब आप यूपीएससी एग्जाम को पास कर पाएंगे, और आपका जो सपना है आईएएस बनने का, तब आप आईएएस बन पाएंगे। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपको जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।